16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में तथा 9वें अध्याय के 11वें तथा 12वें श्लोक में भगवान ने कहा है, आसुरी तथा राक्षसी प्रकृति धारण करने वाले मूल लोग मेरा भजन नहीं करते हैं लेकिन मेरा तिरस्कार करते हैं। और 9वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में कहा, दैवी प्रकृति वाले महात्मा पुरुष मुझे सर्वभूतों का आदि और अविनाशी समझकर अनन्य प्रेम सहित सब प्रकार से हमेशा मेरा भजन करते हैं। लेकिन दूसरे प्रसंग चालू होने के कारण वहां दैवी और आसुरी प्रकृति के लक्षण वर्णन नहीं किए हैं। फिर 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने कहा, जो ज्ञानी महात्मा मुझ पुरुषोत्तम को जानते हैं वह सर्व प्रकार से मेरा भजन करते हैं। इस विषय पर स्वाभाविक रीति से ही दैवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष के तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी मनुष्य के लक्षण कौन कौन से हैं ये जानने की इच्छा होती है। इसलिए भगवान अब दोनों के लक्षण और स्वभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए ये 16वां अध्याय आरंभ करते हैं। इसमें पहले 3 श्लोकों द्वारा दैवी संपत्ति वाले सात्विक पुरुष के स्वाभाविक लक्षणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। अथ षोडशोऽध्याय। जय श्री कृष्णा। अथ षोडशोऽध्याय। 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 1। श्री भगवान उवाच, अभयम सत्त्वस्य शुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिते दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। जय श्री कृष्ण। अथ षोडशोऽध्याय। 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 2। अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागः शांतिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुपत्वम् माध्वम् हनिर्चापलम्। जय श्री कृष्ण। अथ षोडशोऽध्याय। 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 3। तेजः क्षमा धृतिः शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीं विजयतस्य भारत। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण और वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन, वाणी और शरीर में किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की निंदा न करना, सब भूत प्राणियों में हेतुरहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि तथा किसी में भी शत्रुभाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो है अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। जय श्री कृष्ण। अथ षोडशोऽध्याय। 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 4। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञान न चाभिजात्स्य पार्थ संपदमासुरीम्। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। जय श्री कृष्ण। अथ षोडशोऽध्याय। 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 5। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमाता माँ शुचः संपदम दैवीं विजातोऽसि पांडव। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन,
तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। जय श्री कृष्ण। अथ षोडशोऽध्यायः 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 6। द्वो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तृशः प्रोक्त आसुर पार्थ में श्रृणु। हे अर्जुन, इस श्लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। जय श्री कृष्ण। अथ षोडशोऽध्यायः 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 7। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। जय श्री कृष्ण। अथ षोडशोऽध्यायः 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 8। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर्नीश्वरम् अपरस्पर संभूत किम यत् काम है तुक। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। जय श्री कृष्ण। अथ षोडशोऽध्यायः 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 9। एतां दृष्टिं वष्टभ्य नष्टात्मानोल्बुधय प्रभवन्त्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। जय श्री कृष्ण। अथ षोडशोऽध्यायः 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 10। कामाश्रित्य दुष्पूर्दम्भमानदान्विता मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहा प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। वे दम्भ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। जय श्री कृष्ण। अथ षोडशोऽध्यायः 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 11। चिंतां परिमेया च प्रलयातामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा अतावदिति निश्चिता। जय श्री कृष्ण। अथ षोडशोऽध्यायः 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 12। आशापाशशतर्बधाः कामक्रोधप्रायणाः इहन्ते कामभोगार्थम न्यायनार्थ संचयान। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है, इस प्रकार मानने वाले होते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। जय श्री कृष्ण। अथ षोडशोऽध्यायः 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 13। इदमद्य मया लब्धमे प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। जय श्री कृष्ण। अथ षोडशोऽध्यायः 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 14। असौ मया हतः शत्रुर्हनिशे चाप्रानापि ईश्वरो महाभोगी सिद्धोः बलना सुखी। जय श्री कृष्ण। अथ षोडशोऽध्यायः 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग।
यह है भगवत गीता का श्लोक 15। आयोभिजन्वांस्मि को न्युस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दासयामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। जय श्री कृष्ण। अथ षोडशोऽध्यायः 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 16। अनेक चित विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। वो शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोहरूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। 13, 14, 15, 16। जय श्री कृष्ण। अथ षोडशोऽध्यायः 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 17। आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम्यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नामात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधिरहित यजन करते हैं। जय श्री कृष्ण। अथ षोडशोऽध्यायः 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 18। अहंकारम बल दर्पण कामम क्रोधं च संश्रिता मामात्म पर देहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। जय श्री कृष्ण। अथ षोडशोऽध्यायः 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 19। तान्हा द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमाः क्षिपाजस्रम शुभानासुरीष्वेव योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में डालता हूँ। जय श्री कृष्ण। अथ षोडशोऽध्यायः 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 20। आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमा गतिम्। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। जय श्री कृष्ण। अथ षोडशोऽध्यायः 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 21। त्रिविध नरकस्येदं द्वारा नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेय। काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। जय श्री कृष्ण। अथ षोडशोऽध्यायः 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 22। एतर्विमुक्तः कौन्तेय तमद्वारस्त्रिभिन्नः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परागतिम्। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। अथ षोडशोऽध्यायः 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 23। यह शास्त्र विधि मुसृज्य वर्ते कामकारतः न स सिद्धिं नोति न सुख न परां गतिम्।
जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। जय श्री कृष्ण। अथ षोडशोऽध्यायः 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 24। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्त कर्म कर्तुमिहार्हसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में दैवासुर संपद विभागयोग नामक 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम।